नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं, विशेषकर ऐसे अभ्यर्थियों के जो पहली बार गेस्ट टीचर की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। जिन्होंने पहले गेस्ट टीचर की काउंसलिंग कराई है उनको इसके बारे में अधिकांश जानकारी होगी कि कैसे क्या आपकी प्रक्रिया होती है, लेकिन जिन्होंने पहली बार पंजीयन किया है या फिर जो नए अभ्यर्थी हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आगे कैसे क्या प्रक्रिया होती है। तो उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा स्कोर कार्ड तो बनकर तैयार हो गया है, इसके आगे अब हमें क्या करना है, क्या कोई और प्रक्रिया अभी हमें करनी पड़ेगी, कैसे क्या हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, कैसे क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ पर कैसे कब जाना पड़ता है। इन सब के बारे में यहाँ पर मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि कैसे क्या आपकी पूरी प्रक्रिया होती है, जिससे एक रफ आइडिया आपको लग सके और आगे किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना हो। जिनका अभी स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो गया है, अब आपको आगे क्या करना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। जो आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 है उसमें आप लॉगिन करेंगे तो जो आपने क्वालिफिकेशन ऐड की है उसके आधार पर इस प्रकार से आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो गया है। उसमें आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स आपको दिए जाते हैं और उसके आधार पर टोटल स्कोर कार्ड आपका यहाँ पर जनरेट होता है। तो ये आपके स्कोर कार्ड के मार्क्स होते हैं। इन्हीं मार्क्स के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है या फिर आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। तो आगे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस स्कोर कार्ड को आप डाउनलोड कर लें क्योंकि इसका आगे यूज आपका होने वाला है। जैसे आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, अब आगे कैसे आपकी प्रक्रिया होगी। तो पिछली बार जो आपकी काउंसलिंग कराई जा रही थी वो आपकी गेस्ट फैकल्टी पोर्टल यानी कि जीएफएमएस पोर्टल पर कराई जा रही थी, लेकिन इस बार आपकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से काउंसलिंग कराई जा रही है। तो थोड़े बहुत ऑप्शन में चेंजेस यहाँ पर आपको देखने मिल सकते हैं। जैसा कि आपने स्कोर कार्ड में देखा, कुछ अंक यहाँ पर कम कर दिए गए हैं, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर देखने मिली हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपके बदलाव होते रहते हैं। पिछली बार जो आपकी काउंसलिंग कराई जा रही थी उसमें क्या क्या स्टेप थे, कैसे कैसे आपकी काउंसलिंग हुई थी, कुछ उसी प्रकार से काउंसलिंग यहाँ पर आपकी होने वाली है। बस थोड़ा सा पोर्टल चेंज है आपके, तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर चेंज हो सकती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो यहाँ पर पिछली काउंसलिंग के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपसे कराई जा रही थी। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर अभ्यर्थियों के प्रोफाइल फोटो अपलोड कराए जा रहे थे। व्यू माई वैकेंसीज, यहाँ पर जाके आपको स्कूल दिखने थे कि आपके आसपास के संकुलों में कौन कौन सी स्कूलों में वैकेंसी हैं और कितनी वैकेंसी हैं। तो जैसे व्यू माई वैकेंसी पर अभ्यर्थी क्लिक करते थे, यहाँ पर इस प्रकार से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पैनल का नाम सेलेक्ट करके गेट डिटेल पर क्लिक करना पड़ता था। तो इस प्रकार से स्कूल की लिस्ट यहाँ पर आपकी खुल जाती थी और किस स्कूल में कितनी वैकेंसी हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको दिखाई देने लगती थी। और ये जो आपका वैकेंसी कोड है, इस कोड को डालकर आपको काउंसलिंग करनी पड़ती थी। उसके बारे में आगे मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता दूंगा जैसे आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अभी एक रफ आइडिया आप ले लें तो व्यू माई वैकेंसी पर जाकर अभ्यर्थियों को पहले अपनी वैकेंसी देखनी पड़ती थी कि कौन कौन सी स्कूलों में वैकेंसी हैं, और इसके हिसाब से आपको अपने पास वाले स्कूल चुनने पड़ते हैं कि कौन कौन से स्कूल इनमें से आपके पास हैं। उनको प्राथमिकता के आधार पर आप ऊपर फिल करते हैं। तो यहाँ पर आगे आपको क्या करना पड़ता है, नीचे अगर आप देखें रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग, इस पर जाकर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ती थी, स्कूलों का चयन करना पड़ता था। तो यहाँ पर जो आपको ये स्कूल दिखाई दे रहे थे इनको प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर आपको भरना पड़ता था। अगर इसमें आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसको आप एडिट भी कर सकते थे। एडिट करने के बाद इसे आपको लॉक करना पड़ता था, जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसको आप लॉक करते थे। लॉक करने के बाद इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सावधानी से करनी है। उसके बाद प्रिंट चॉइस फिलिंग डिटेल, जैसे आप चॉइस फिलिंग अपनी लॉक कर देते हैं तो अपने चॉइस फिलिंग की डिटेल को प्रिंट कर सकते हैं कि कौन कौन से स्कूल आपने भरे थे, वो जानकारी यहाँ पर आप प्रिंट कर पाते थे। ये आपकी इस प्रकार से काउंसलिंग लास्ट टाइम कराई जा रही थी। और आगे क्या प्रक्रिया होती है, इसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है इस प्रकार से आपको स्कूल दिए जाते हैं अति शिक्षक द्वारा दी गई साला। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा, इस प्रकार से आपको स्कूल दिया गया था। अब जैसे आपको स्कूल मिल जाएगा उसके बाद आपके पोर्टल पर ही एक ज्वाइनिंग ऑर्डर इस प्रकार से आपका जनरेट होता है। यहाँ पर आपका नाम, साला का नाम, डाइस कोड, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन सा स्कूल आपको मिला है। साला प्रभारी के द्वारा प्रमाणीकरण कराना पड़ता है। तो ये जो आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर था इसको आपको अपलोड करना पड़ता है। पोर्टल पर ही एक विकल्प आपको मिलता था ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का, इसमें अपलोड ऑर्डर का आपको ऑप्शन मिलता था। वहाँ पर जाकर आप इस आदेश को अपलोड करते थे। उसके बाद अपने साला प्रभारी के पास जाकर जो स्कूल आपको मिला है उसमें साला प्रभारी के पास आप जाकर इसे सत्यापन कराते हैं। उसके बाद वहाँ से वो वेरीफाई करते हैं, तब जाके आपकी इस प्रकार से ज्वाइनिंग कराई जाती थी। तो पिछले सत्र में इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई गई थी। इसके बीच में और भी आपके छोटे छोटे स्टेप होते हैं तो उनके बारे में समय समय पर आपको जानकारी दी जाती थी। पिछली ज्वाइनिंग मैंने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप कराई थी और इस बार की भी ज्वाइनिंग आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप कराई जाएगी। तो आप लोग किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो भी आपकी प्रक्रिया होगी, जो भी आपका स्टेप होगा, उसके बारे में तमाम जानकारी आपको दी जाएगी।
कि कैसे क्या आपको पूरी प्रक्रिया करनी है जिससे कोई भी गलती आपसे ना हो। तो इस बार की जो आपकी काउंसलिंग कराई जा रही है ये आपकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर है, तो इसमें थोड़े बहुत बदलाव देखने मिल सकते हैं। तो जैसे ही अगला स्टेप आएगा उसके बारे में आपको तमाम जानकारी दे दूंगा। अभी पहला राउंड आपका खत्म हो गया है जिसमें आपके नए पंजीयन कराए गए हैं और पुरानी प्रोफाइल अपडेट कराकर आपके स्कोर कार्ड जनरेट किए गए हैं। अब जिन भी अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड जनरेट हो चुके हैं उनको ही काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा, लेकिन जिनके स्कोर कार्ड नहीं है वो अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जिन भी अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड जनरेट हो चुके हैं आप लोग अपनी प्रोफाइल को अनलॉक नहीं करेंगे। अगर आप प्रोफाइल को अनलॉक कर देंगे तो आपका स्कोर कार्ड गायब हो जाएगा। तो ये भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि पिछली बार कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बाद में अनलॉक कर दी, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और जैसे आप अनलॉक करते हैं आपका वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है, आप वहाँ पर नई क्वालिफिकेशन ऐड कर पाते हैं। तो जैसे आप अनलॉक करेंगे आपका स्कोर कार्ड चला जाएगा और जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक आप दोबारा से वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। और वेरिफिकेशन की भी एक लिमिटेड डेट होती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी डेट निकल जाती है तो दोबारा आप वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे। तो ऐसी कोई भी आपको हरकत नहीं करनी है जिससे आगे आपको समस्या हो। आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो गया है तो बार बार आप लॉगिन ना करें, बार बार कोई ऑप्शन वहाँ पर आप चेक ना करें कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन चेक करने से भी कई बार अभ्यर्थी गलती कर जाती हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रक्रिया में जो भी स्टेप होगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप लाइव जानकारी आपको दी जाती है कि कैसे कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, तो कोई भी गलती आप वहाँ पर नहीं करेंगे। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।